प्यारे दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। और ये सवाल हर दूसरे तीसरे शख्स के जहन में मौजूद रहता है कि सोयाबीन खाना सही है या नहीं। और बहुत सारे लोगों के जहन में तो ये बातें भी आ गई हैं कि सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें खंजीर की चर्बी शामिल होती है, या फला जानवर की खाल शामिल होती है, या फिर फला जानवर की चर्बी शामिल होती है। ये इंसानों के जहन में बातें आ गई हैं और ये बातें तेज़ी के साथ लोगों में फैलती जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सोयाबीन में किसी जानवर की चर्बी या खाल शामिल होती है या नहीं। याद रहे, हम जिस सोयाबीन की बात कर रहे हैं ये वही सोयाबीन है जो आमतौर पर दुकानों में मिलती है और उसके ज़रिए सब्जी और खाना वगैरह बनाया जाता है। तो ये सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक तरीका समझ लें, इस्लाम का उसूल और इस्लाम का ज़ाब्ता समझ लें। अगर आप इसको समझ लेंगे तो दुनिया की हर सब्जी को आप पहचान सकते हैं और ख़ुद से आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि ये सब्जी खाना जायज़ है या नहीं। ये तरीका आप गौर से सुने। वो तरीका ये है कि नबातात यानी ज़मीन से उगने वाली चीज़ जैसे चावल, गेहूँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं उनको नबातात कहते हैं। और हर चीज़ जो ज़मीन से उगने वाली हो वो इंसानों के लिए खाना जायज़ और हलाल होता है, लेकिन उसमें 3 चीज़ें शामिल ना हों। अगर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ उस नबातात में शामिल हो गई तो वो इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। वो तीनों चीज़ें क्या हैं, गौर से सुने। नंबर 1, वो नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसमें जहरीली चीज़ शामिल ना हो, यानी ऐसी चीज़ उसमें शामिल ना हो कि वो इंसान खाए और वैसे ही मर जाए। जैसा कि आप आमतौर पर देखे होंगे कि ज़मीन से उगने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जहरीली होती हैं और उसी से जहर बनाया जाता है। तो वो चीज़ें ना हों कि इंसान खाए और वैसे ही मर जाए। तो दोस्तों, अगर जहरीली चीज़ है और ज़मीन से उगने वाली हो तो ऐसी चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं। नंबर 2, नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन वो महलिक चीज़ ना हो, यानी इंसानों के लिए नुकसानदेह ना हो। जैसे अगर इंसान वो चीज़ खाए तो वो खाने के बाद बीमार हो जाए, तो ऐसी चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो ज़मीन से ही क्यों ना उगी हो। नंबर 3, नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन वो ऐसी चीज़ ना हो कि इंसान उसे खाए तो नशे के आलम में हो जाए, नशा आवर चीज़ ना हो। तो दोस्तों, ये 3 बातें हमेशा याद रखें। अब सवाल आता है सोयाबीन का कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। तो गौर से सुने कि सोयाबीन भी एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है, यानी कि एक नबातात है। इसमें एक किस्म का दाना होता है और उस दाने में तेल रहता है और उस तेल को निकाल लिया जाता है जो सोयाबीन के तेल के नाम से बाज़ार में बिकता है। तेल निकालने के बाद उसके अंदर जो खोखलापन रहता है उसी के ज़रिए मशीनों की मदद से उसको बड़ा बड़ा किया जाता है और फिर उसको सोयाबीन कह दिया जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। अब अगर आप गौर करें उस तरीके पर जो हमने आपको शुरू में बताया था, वो तीनों चीज़ें हम सोयाबीन में देखते हैं। पहली बात आप ये देखें कि ये सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है। क्या इसमें कोई जहरीली चीज़ पाई जाती है? तो इसका जवाब है कि नहीं पाई जाती है, क्योंकि जब लोग सोयाबीन को खाते हैं तो खाने के बाद ज़िंदा रहते हैं। अगर जहरीली चीज़ होती तो जैसे ही इंसान खाता वैसे ही मर जाता। तो ये ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और जहरीली नहीं है, इसलिए ये इंसानों के लिए खाना जायज़ है। अब दूसरी चीज़ देखें कि ये सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और इसमें नुकसानदेह चीज़ है या नहीं, इसमें महलिक चीज़ है या नहीं। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें महलिक चीज़ नहीं है। इसमें इंसानों के लिए जो नुकसानदेह होता है वो चीज़ नहीं होती है, इसलिए हम सोयाबीन खा सकते हैं। तीसरी बात जो हमने आपको बताई थी
कि वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसके अंदर नशे वाली चीज़ ना हो, नशा आवर चीज़ ना हो, तो ऐसी सूरत में वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ खाना जायज़ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि सोयाबीन में नशे वाली कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे खाते हैं और खाने के बाद वो सही रहते हैं, बेहोश नहीं रहते और ना ही उन्हें नशा होता है, इसलिए हम सोयाबीन को खा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बातें जो हमने आपको बताई हैं कि वो चीज़ जहरीली ना हो और वो इंसानों के लिए नुकसानदेह ना हो, और तीसरी बात जो हमने आपको बताई कि वो नशे वाली चीज़ ना हो, उसमें नशे वाली चीज़ शामिल ना हो। अगर ये 3 बातें किसी ज़मीन से उगने वाली चीज़ में ना हो तो उसका खाना जायज़ है। और ये बातें जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खिंजीर की चर्बी यानी सूअर की चर्बी इसमें मिलाकर के बनाया जाता है या फला जानवर की खाल मिलाकर के बनाया जाता है, तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो हमारे उलमा इकराम इस बात पर फतवा ज़रूर देते, लेकिन हमारे उलमा की इस चीज़ पर रोक का कोई फतवा नहीं है। इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहती है कि पता नहीं इस्लाम में ये जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या फिर क्या है, और इसी सिलसिले में वो शक में मुब्तला रहते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सारे लोग जान सकें कि सोयाबीन खाना जायज़ है या नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।